नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दीक्षित आप सभी का सफलता क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये सेशन स्पेशली यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए है और मैं आपको मैथ्स के बारे में बात करने जा रहा हूं कि कैसे हम मैथ्स में 25 में से 25 स्कोर करें और क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स फॉलो की जा सकती हैं मैथ्स के रिगार्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिस पे बात हो रही है कि कैसे हम मैथ्स में फुल स्कोर करें। सिलेबस आपको पहले हम बता देते हैं, एक बार आइडिया देते हैं सिलेबस का, और उसके बाद कुछ आपको ट्रिक समझाएंगे कि किस तरीके से आप एग्जाम को बहुत कम समय में तैयारी करके क्वालिफाई करें। सिलेबस आपके सामने है। प्रारंभिक गणित में जो पूछा जाना है वो स्पेशली पूर्ण संख्याओं के बारे में, इनसे संबंधित सवाल आएंगे। भिन्न और दशमलव के सवाल आएंगे। प्रतिशतता एक टॉपिक, ऐसा टॉपिक जो पूरी मैथ्स की जान है, स्पेशली अर्थमेटिक के लिए, अंक गणित के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आएगा और इससे मिलते जुलते हो सकता है प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इनसे रिलेटेड सवाल भी आपसे पूछे जाएं। इसके अलावा सिंपली आपको साधारण अंकगणितीय समीकरण वाले सवाल आएंगे, वर्ग और वर्गमूल निकालने वाली बातें, घातांक, करणी के सवाल और औसत। ये बेसिक आइडिया है एलिमेंट्री मैथ्स का। इनसे सवाल आपसे पूछे जाने हैं जो आपके लिए 5 नंबर के लिए दिया जा रहा है। इस सिलेबस में जो आपका एग्जाम होगा, इसमें 5 नंबर का ये सिलेबस है। इसके अलावा जो मेन है वो है ग्राफ और तालिका। ग्राफ 2 आएंगे 5-5 प्रश्न के, मतलब 10 सवाल, और तालिका से संबंधित भी 2 तालिकाएं 5-5 सवाल की, मतलब 10 नंबर यहां से भी। तो 25 नंबर की तैयारी हमें करनी है और इसके रिगार्डिंग हम लोग आज बात करेंगे। कुछ ट्रिक्स ऐसी बताएंगे जो आपको पूरे मैथ्स को कवर करने में हेल्प करेंगी, मदद करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है प्रतिशतता। ये टॉपिक मैंने चूज क्यों किया, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि अगर आप परसेंटेज समझ जाएंगे तो अंक गणित में इससे मिलते जुलते सारे चैप्टर आप कर लेंगे। और साथ ही साथ मेन मुद्दा है तालिका और ग्राफ। वहां पर इस चैप्टर का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, मतलब बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है ग्राफ सॉल्व करने के लिए। इसलिए इस चैप्टर के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम आपको समझाते हैं परसेंटेज होता क्या है, फिर कुछ ट्रिक्स बताएंगे जो आप यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे, वो सारी बातें अभी इसी सेशन में होंगी। परसेंटेज की जब भी हम बात करते हैं तो प्रतिशतता एक प्रोसेस है, लेकिन उसके पहले एक टर्म लगा हुआ है परसेंट, प्रतिशत। हिंदी में अगर आप इसको कहें तो प्रति मतलब एक लाइन, शत मतलब 100। कहने का मतलब क्या है, ये जो लाइन है, प्रति है, पर है, उसको क्या बोलते हैं? प्रति 100। मतलब क्या? प्रति सैकड़ा। 100 का मतलब क्या? सैकड़ा। इसका मतलब क्या है कि जब हम 100 में से कोई बात करते हैं तो वो परसेंटेज कहलाता है। जैसे आपने पेपर दिया, एग्जाम दिया 100 नंबर का, और उसमें से आपके अंक आ गए 60। इसका मतलब आप क्या कहोगे कि हमारे जो अंक हैं वो सर 60% हैं, 60% है। क्यों? क्योंकि वो 100 में से 60 है। लेकिन हो सकता है कि आप 50 का पेपर दे रहे हो और आपको 25 नंबर मिले। तो कोई पूछेगा कि भैया कितना प्रतिशत मिला, तो कैसे बताओगे? 50 में से तो 25 है, लेकिन प्रतिशत कब डिसाइड होता है? जब 100 में से बात करते हैं। तो अगर हम 50 को 100 बना लें, मतलब इस बेस को, आधार को 100 बना लें, मतलब यहां 2 से गुणा कर लें। अगर नीचे 100 बनाएंगे, 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो आपको ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब क्या है, अगर 50 में से 25 है तो 100 में से क्या होगा? 50 होगा। क्यों? क्योंकि 50 का आधा 25 होता है, तो 100 का आधा भी 50 होगा। मींस अगर ये प्रतिशत में कहलाएगा तो क्या होगा? 50% होगा। तो मुद्दे की बात क्या है कि जब कभी भी कोई भी बात 100 में से गणना की जाए तो वो प्रतिशत कहलाता है। एक बात। दूसरी बात कि कैसे हम चेंज करेंगे प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि सर एक नंबर है, प्रतिशत में है 16/2/3%। हम आपसे पूछें इसका भिन्न में मान क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि सर 16×3 = 48 और 2 जोड़ेंगे तो 50/3। ये देखो, जो प्रतिशत होता है, परसेंट होता है, इसका मतलब होता है पर 100 मींस अपॉन में 100, तो ये सिंबल नीचे आ जाता है 100 के साथ। कहने का मतलब क्या है, ये अल्टीमेटली 100 ही लिखा हुआ है, अपॉन में लग जाएगा। तो प्रतिशत का मतलब क्या है, अपॉन में 100 आ गया, तो बस 50 का डबल, और ये क्या हो गया 1/6। कहने का मतलब क्या है, जो प्रतिशत में 16/2/3% है वो भिन्न में 1/6। मींस जो 100 में से 16/2/3 है, वही बात जब भिन्न में कहोगे तो क्या कहोगे कि सर आधार 6 है, मतलब कुल 6 है और हम 1 की बात कर रहे हैं, मतलब 6 में से 1, 6 में से 1। इसका मतलब क्या, जो 100 में से 16/2/3 है वही 6 में से 1 है। तो ये है कन्वर्जन। लेकिन अगर कोई कहता कि सर 1/6 दिया होता तो इसको प्रतिशत में कैसे बदलते, तो इंटू 100 कर लेते बस। इससे क्या होता, 100/6, और जब 100/6 सॉल्व करेंगे, भाग देंगे, तो 16×6 = 96 होगा, 4 बचेगा, नीचे 6, 4/6 को क्या कह सकते हैं, 2 दूना 4, 2 3 6, मतलब ये प्रतिशत में क्या बन गया 16/2/3%। अब आप कहेंगे परसेंटेज का सिंबल सर कैसे आ गया, तो ध्यान रखिए 100 से गुणा करने पर जब ये बात चेंज होती है तो परसेंटेज में ही चेंज होती है, इसलिए मैंने परसेंट का साइन लगा रखा है। तो ध्यान दीजिए, ये है कन्वर्जन। बात समझ आ गई? इतनी बात आपको बिल्कुल बेसिक क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम भिन्न को प्रतिशत में या प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। कुछ आंकड़े आपके सामने मैंने एक सारणी में बना रखे हैं, इनका यूज करना है और कैसे करना है अभी आगे चलकर बताएंगे। पहले हम आपको इनको एक्सप्लेन करते हैं। ये क्या लिखा हुआ देखो, 100% को 1 कहते हैं। क्यों? 100% का मतलब क्या, 100 में से 100, इसका मतलब पूरा पूरा कट गया भाई, 1 आ गया, सिंपल। 50% का मतलब क्या है, 100 में से 50, परसेंट मतलब बटे में 100 लगा देना है। इसको हल करेंगे 1/2 ही पाएंगे ना। अच्छा, अगर 33 1/3 आएगा तो ये 1/3 कहलाएगा। कैसे कहलाएगा, हल कर देते हैं। 33 का 3 गुना 99, एक जोड़ देंगे 100, तो ये 100/3 है ना। लेकिन परसेंट है तो अपॉन 100 रहेगा, तो ये कैंसिल होके क्या बचा, 1/3 बचा। 25% है तो क्या है, 25/100 है। 25/100 का मतलब क्या है, 1/4 है। तो इस तरीके से ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। अगर आप ये बातें याद रखोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को ट्राई करने में। जैसे 16/2/3 अभी बताया था 1/6, ये याद रखना है। 14 सही 2/7, 1/7 होगा, याद रखना है। कैसे आएगा, 14 का 7 गुना 98, 2 जोड़ेंगे 100, 100/7। प्रतिशत का मतलब बटे 100, 100 कट गया, आंसर हो गया 1/7। तो ये है कन्वर्जन। ठीक है, एक बात तो ये समझ आ गई होगी। अब कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको परसेंटेज सीखने के लिए जाननी है। जैसे आपसे अक्सर पूछा जाता है कि ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है। इसका मतलब है जिससे तुलना कर रहे हैं, ए की तुलना किससे हो रही, बी से, बी का कितना प्रतिशत है। तो ध्यान रखें, ए वाला आंकड़ा ऊपर रहेगा, बी वाला आंकड़ा नीचे रहेगा, इंटू 100। जैसे मैं आपसे कहूं ए और बी दो लोग हैं, ए के पास 20 रुपए हैं, बी के पास 10 रुपए हैं। कोई पूछे ए बी का कितना प्रतिशत है, तो क्या कहोगे, सर 20/10 इंटू 100। आंसर क्या हो गया, 10 दुनाई 20, मतलब 2 गुना है, सीधा सीधा प्रतिशत में कहलाएगा 200%। लेकिन अगर हमारा सवाल उल्टा हो जाता, हम आपसे कहते बी ए का कितना प्रतिशत है, तो बी ऊपर होता, ए नीचे होता। ए का, तो का वाला नीचे रहेगा, तो 10/20, 1/2, 100/2 क्या होगा, 50%। तो बात समझ आ रही है ना। यही तो बेसिक डिफरेंस है, यही बेसिक डिफरेंस है कि ए टू बी, बी टू ए। अब बात कर लेते हैं
कि कैसे हम कंपेयर करेंगे, कैसे हम तुलना करेंगे। ए की तुलना बी से करनी है। ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है या ए बी से कितने प्रतिशत कम है। जैसे इसी एग्जाम्पल में बात करें, ए और बी दो लोग हैं। मैंने कहा ए के पास 20 रुपए, बी के पास 10 रुपए। ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, अगर ये बताना है तो क्या बोलेंगे कि सर ए बी से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। भाई यहां 20 यहां 10, कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। लेकिन 10 है किससे ज्यादा, 20 से, तो जिससे तुलना करते हैं वो नीचे रहता है। इसका मतलब क्या, अगर ये 10 है ये 20 है तो 10 ज्यादा है ए बी से, लेकिन बटे में क्या रहेगा जिससे तुलना करते हैं, तो तुलना बी से हो रही है तो बी नीचे। 10/10 कट गया, आंसर हो गया 100%। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी है। एक और सेंटेंस समझना है क्या, कि भाई ए बी से कितने प्रतिशत कम होगा तो कैसे निकालेंगे। जैसे आपसे हम कहें कि सर ए और बी दो लोग हैं, ए के पास 50 रुपए हैं, बी के पास 30 रुपए हैं। कोई बोले ए बी से कम है, प्रतिशत में कितना होगा, तो देखो 20 तो कम है, लेकिन तुलना करनी होगी 50 से, तो नीचे क्या आएगा 50 इंटू 100। इसका मतलब क्या है, जब हम तुलना करते हैं तो जो आधार होता है जिससे तुलना करते हैं वो नीचे लिखते हैं। तो 50 का डबल 100, 20 का डबल 40, तो आंसर क्या हो जाएगा 40%। बात समझ आ रही है। तो ये छोटी मगर मोटी बातें हैं जो आपको हर सवाल में देखने को मिलेंगी। अब हम कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे और उन जो बटे की वैल्यू हैं उनका यूज आपको दिखाएंगे कि कैसे फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करना है, और जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने सिखाया वो यहां इस्तेमाल होगा। ध्यान देना, इनकम ऑफ ए 16 2/3% मोर देन इनकम ऑफ बी। ए की आय बी की आय से 16 2/3% ज्यादा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। अब देखो, अगर 16 2/3% को 100 मान के लगाएंगे तो लगेगा कि सर ये तो बहुत टेक्निकल है, 100 मानेंगे फिर 116 2/3 होगा, पॉइंट में आएगा, उससे बचना है। सीधा सीधा 16 2/3 को बटे में समझो, बटा क्या होता है 1/6। अभी मैंने बताया था कि जो नीचे रहता है वो आधार होता है, मींस आधार कौन है, तुलना किससे हो रही है, बी से, इसका मतलब 6 कौन है, बी है। अब ए क्या है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, जो ऊपर वाला है वो ज्यादा बता रहा है। क्या लिखा हुआ है, 16 2/3% ज्यादा है, मतलब 1/6 में 6 है बी, 1 ज्यादा है। कौन ज्यादा होगा, ए ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर बी के पास हम 6 रुपए मानेंगे तो ए के पास सीधा सीधा 7 हो जाएगा। 7 क्यों, क्योंकि 1/6 की कहानी है, मतलब अगर बी के पास 6 है तो ए के पास 1 ज्यादा है। ज्यादा है ना, यहां लिखा हुआ ज्यादा मतलब प्लस साइन, तो 6 में 1 जोड़ो, ए आ गया 7। अब जरा बताओ, जब 6 से 1 जोड़ के ए पे आ गए 7 पे, तो सवाल क्या है, बी की आय ए से कितना कम है, बी ए से कम कितना, 1 कम है ना, लेकिन 1 कम है किससे, ए से, तुलना किससे होगी, ए से, ए मतलब 7, 1/7 इंटू 100, क्यों, प्रतिशत में मान चाहिए। प्रतिशत में 1/7 को अभी मैंने टेबल में लिख के दिखाया था, 14 2/7% होता है ना, खल्लास, खत्म हो गया। कितना कम समय लगेगा अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होंगी और कॉन्सेप्ट आपको पता है, जिससे तुलना करते हैं वो नीचे रहता है। एक और सवाल दिखाते हैं, क्या इस सवाल को आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उसी लॉजिक से कर सकते हैं। ध्यान देना, 25% बोले तो 1/4, लेकिन ध्यान दो ए बी से क्या है, कम है। बी कौन, नीचे वाला, ये बी है, कम है तो ऊपर वाला क्या होगा, माइनस होगा। इसका मतलब क्या, अगर बी के पास 4 होगा तो ए के पास 1 कम होगा, मतलब 3। अब जरा बताओ, ए बी से 1 कम मतलब 3 4 हो गया, रेशियो में कहोगे तो, बटे में कहोगे तो, कि भाई बी अगर 4 है तो ए क्या है, 1 कम है इससे, तो 3 हो जाएगा। अब सवाल क्या है, सवाल है सर ए की आय तो 25% कम हो गई बी से, ठीक है, लेकिन बी की आय ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है,
तो बी ए से ज्यादा है, 4 3 कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, किससे ज्यादा, ए से, ए मतलब 3 नीचे रहेगा, 1/3 क्या कहलाएगा, 33.33% होगा कि नहीं। 1/3 क्या होगा, 100/3 करेंगे 33.33 चलेगा, खत्म हो गया पहला आंसर। तो बात समझ आ रही है किस तरीके से हम यूज करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू को, भिन्न वैल्यू को प्रतिशत में। एक और शानदार सवाल दिखाते हैं आपको कि क्या ये कॉन्सेप्ट डीआई में भी यूज होगा। बिल्कुल डीआई में भी यूज होगा, इसीलिए तो मैं आपको प्रतिशत के बारे में समझा रहा हूं कि अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अगर आप ये तरीका सीख जाएंगे तो कोई समस्या नहीं होने वाली। और बिल्कुल परसेंटेज जान है पूरी मैथ्स की, तो इसीलिए परसेंटेज की ट्रिक्स आपको समझनी है। क्या ट्रिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, समझो। सवाल क्या है, एक टेबल है, अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं ए बी सी डी, और उसमें से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में कुछ आंकड़े आपके सामने हैं। सवाल क्या है, जनवरी महीने में संस्थान बी के कुल वर्तमान छात्र, जरा ये बताइए संस्थान बी में जनवरी महीने में कुल कितने छात्र हैं, 120 है ना। पूछा क्या गया, फरवरी महीने में संस्थान सी के कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है। संस्थान सी में फरवरी में डेटा क्या है, 160, यहां देखो ग्राफ में 160 है ना, ये 120 है ना। जनवरी बी 120, फरवरी सी 160। मैंने क्या समझाया था, तुलना जिससे करते हैं वो नीचे रहता है। का वर्ड कहां लगा हुआ है, संस्थान सी के कुल छात्रों का, तो का हो जाएगा नीचे, 160 हो जाएगा नीचे। बस 0 0 कैंसिल, 4 3 12, 4 चौको 16, 3/4, 4 से कैंसिल किया तो ये 25 आया, 25 3 75, आंसर हो गया। 10 सेकेंड लगेंगे हार्डली, आंसर हो गया 75%। सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जो अभी मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, एक और डीआई कैसे परसेंटेज का इस्तेमाल होगा, बस मैं आपको ये हिंट देना चाहता हूं। 2019 से 20 तक कंपनी बी के कर्मचारियों में क्या चेंज आया, जरा ध्यान दो। 2019 से 20 कंपनी बी का मतलब यहां पर क्या है, ऑरेंज वाली लाइन, ऑरेंज वाली जो लाइन है वो कंपनी बी बता रही है। और कंपनी बी के बारे में जरा सोचो, तो ये 19 में डेटा है और ये 2020 में, ये कर्मचारियों की संख्या है। मान लो यहां पे 45 लोग हैं, यहां 65 लोग हैं, कितने बढ़ गए, 20 बढ़ गए। तुलना किससे होगी, 2019 से, कंपेयर किससे करेंगे, पिछले वाले से। क्यों, चेंज कहां से आया, 19 से 20 में गए ना, तो आधार कौन है, आधार है हमारा 19 वाला, तो 45 नीचे रहेगा इनटू 100। तो ये क्या है, 5 को 20, 5 45, ये क्या है 400/9। 400/9 का मतलब क्या, 9 चौको 36, 4 जीरो, फिर 9 चौको 36, फिर 4 जीरो दशमलव, ये चलता रहेगा। ऑप्शन हो गया भाई पहला 44.4। क्लियर। तो बात समझ आ रही कि अगर प्रतिशत क्लियर है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, भिन्न की बातें क्लियर हैं, तो आप किसी भी लॉजिक में, किसी भी चैप्टर में यूज कर पाएंगे। और जब आप यूपीपीटी की बात कर रहे हैं तो यहां तो ग्राफ मेजर आ रहा है, तो ग्राफ के लिए परसेंटेज का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया। और दिखाते हैं कि क्या उन भिन्न की वैल्यू का यूज करके हम मेंसुरेशन के सवाल भी कर सकते हैं। बिल्कुल मेंसुरेशन के सवाल भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान देना, समझिएगा। एक आयत है, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा यदि लंबाई 16 2/3% बढ़ जाए और चौड़ाई 12 1/2% बढ़ जाए। देखो जैसे ही ये डेटा आते हैं 16 2/3, 12 1/2, लोग परेशान हो जाते हैं। क्यों, उनको लगता है सर इतना तो टेक्निकल कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो सब बटे में दिया, आंसर पॉइंट में आएगा, ये कैसे हल होगा, बड़ा परेशान हो जाते हैं। तो उससे बचना है, क्या करना है, ध्यान देना। लंबाई 16 2/3 का मतलब बटे में बोलो 1/6, चौड़ाई 12 1/2 का मतलब बटे में बोलो 1/8। इसका मतलब क्या है, लंबाई 16 2/3% बढ़ा दी गई, मतलब 1/6 बढ़ा दी गई। इसका मतलब अगर ओरिजिनल 6 थी तो 1 बढ़ गई। जो आधार होता है उसी से बात करते हैं ना, तो जो नीचे लिखा होता है वही बेस होता है। इसका मतलब क्या, ओरिजिनल लंबाई अगर 6 थी तो नई लंबाई हो गई 1 ज्यादा 7।
L1 L2 ऐसे कह लो। पहले लंबाई अगर 6 थी तो 1 बढ़ गई, अब हो गई 7। चौड़ाई क्या कह रहे हैं, 1/8 बढ़ गई। मतलब जो पहली चौड़ाई 8 थी वो बढ़ के हो गई 9। क्यों, 1/8 है, और 1/8 का मतलब क्या, अगर एक्चुअली 8 थी तो 1 बढ़ गई, मतलब 8 से कहां पे आ गए, 9 पे आ गए। देखो दोनों बढ़ रहे हैं तो दोनों में +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। +1 क्यों हो रहा है, क्योंकि 1/6 है। अगर ये 5/6 होता तो 6 5 11 होता, लेकिन 5/6 कब होगा ये तो प्रतिशत डिसाइड करेगा ना। यहां क्या, यहां तो 16/2 3% है, खत्म, 1/6। अब ध्यान दो, ये लंबाई की कहानी है और नीचे क्या लिखी हुई है, चौड़ाई की कहानी। एरिया क्या होता है, एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। एरिया क्या होता है, आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका मतलब क्या, 6 48। पहले लंबाई 6 थी, चौड़ाई 8 थी, एक्चुअली एरिया 48 आएगा, और 7 नहीं है 63। लंबाई 7 हो गई, चौड़ाई 9 हो गई, तो एरिया 63 हो जाएगा। अब जरा बताओ, पहले एरिया 48 है, अब 63 है, सवाल क्या है, एरिया में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या, 48 से 63 हुआ, कितने की वृद्धि हुई, 15 की। 48 से 63, 15 की वृद्धि हुई कि नहीं, कहां से हुई, 48 से हुई, इंटू 100। देखो तुलना किससे करते हैं, ओरिजिनल वाले से, 48 रहेगा नीचे। अब अगर देखा जाए तो 4 से ये 4 12, और ये 4 से 25, भाई ये हमारे लिए क्या, 4 बच्चों का 48, 4 से 25, 3 से 3 पचे 15, 3 चौको 12, 25 पंचे 125, 125/4, 125/4 का मतलब क्या है, 4 तिया 12, 4 इक्के 4, 1/4 का मतलब 0.25, मतलब 31.25 आएगा। आंसर इसमें से कोई नहीं है, मतलब नन ऑफ दीस कहलाएगा। बात समझ आ रही है ना, बात समझ आ रही है ना, कैसे यूज करना है फ्रैक्शन को, क्लियर हो रहा है ना। 1/6 का मतलब क्या, अगर 6 लंबाई थी तो 7 हो गई। 1/8 का मतलब क्या, अगर चौड़ाई 8 थी तो 1 बढ़ाने के बाद 9 हो जाएगी। तो पहला एरिया 6 × 8 48, बाद वाला 7 9 63, खत्म हो गया, 48 63, 15 की वृद्धि 48 से इंटू 100। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। चैप्टर बदल गया, कॉन्सेप्ट वही है, यूज उसी का करना है। देखते हैं क्या आंसर आएगा। क्या लिखा हुआ है, दो डिस्काउंट मिलते हैं क्रमशः, क्रमिक डिस्काउंट है, तो कुल मिला के उनका एकल बट्टा क्या होगा। देखा होगा आप शोरूम में जाते हैं, शोरूम में क्या कहते हैं दुकानदार कि 50% प्लस 25% डिस्काउंट है। इसका क्या मतलब 75% डिस्काउंट होता है, नहीं, पहले वो 100 रुपए पे एमआरपी पर 50% कम करेंगे, और जो एमआरपी बचेगा उस पे 25% और कम करेंगे। ये होता है सिंगल डिस्काउंट आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट। लेकिन हल कैसे करेंगे, क्या भिन्न का यूज इसमें होगा, बिल्कुल होगा, ध्यान देना कैसे करेंगे समझना। देखो 14/2/7 का मतलब बटे में होता है 1/7। हमने क्या बोला कि जो बेस होता है वो नीचे लिखा जाता है। अब बात डिस्काउंट की है तो डिस्काउंट किस पे निकाला जाता है, एमआरपी पर, एमपी पर, हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो नीचे लिखा होता है वो एमपी होता है। मतलब क्या है, अगर 7 रुपए का डिस्काउंट है, एमआरपी है, अंकित मूल्य है, तो 1 का डिस्काउंट है, तो 7 वाली सामान पे डिस्काउंट 1 का, बिकेगी 6 में। ये तो बात समझ आ गई होगी ना। 1/7 नीचे एमआरपी लिखा गया है, 7 रुपए एमआरपी, 1 का डिस्काउंट, आप कितना पे करोगे, 6 रुपए। लेकिन नहीं, अभी बात बनी नहीं, एक और डिस्काउंट मिलेगा 20%, 1/5। 1/5 का मतलब अगर 5 एमआरपी था तो 1 का डिस्काउंट हो गया, मतलब आपको पे करना होगा 4। तो 7 वाला 6 में, 5 वाला 4 में। बात हो रही है सक्सेसिव डिस्काउंट की, डिस्काउंट मिल चुका फिर उस पर डिस्काउंट, तो क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करते हैं। ध्यान रखें ऐसे केस में क्या करते हैं, जब भी सक्सेसिव की बात होगी तो गुणा करेंगे। 7 पन्ना 35, 4 छंग 24। कहने का मतलब क्या, एमआरपी 7 था पहले, फिर 6 हो गया, मतलब डिस्काउंट के बाद 5 वाला 4 हो गया, तो एक्चुअली एमआरपी दोनों का क्या है, 7 पन्ना 35, गुणा के बाद
और आपने जो पे किया वो कितना किया, 6 चौको 24, तो 35 वाली सामान 24 की, कितने की कमी आ गई, 11 की कमी आ गई। कहां से आई, 35 से आई, इंटू 100। अब जरा बताओ, 11 की कमी 35 पे हुई, एमआरपी 35 है, तो ये क्या है, 5 सते 35, 5 का 20 गुना 20 11, ये हो जाएगा 220, 11 दूना 22 होता है, बटे 7। कितनी बार जाएगा, 7 रुक 21, 7 एकम 7, 3/7। आंसर हो गया पहला, 31 से ही 3/7। तो क्या बात समझ आई कि किस तरीके से हम किसी भी चैप्टर में उस कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं जो परसेंटेज में बताया गया। परसेंटेज बिल्कुल जान है, बेसिक है और पूरी मैथ्स को हिला देने वाला टॉपिक है, इसलिए इसके बारे में पूरी जानकारी आपको लेनी है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे कॉन्सेप्ट A to Z आपको क्लियर होंगे। कैसा लगा ये सेशन बिल्कुल बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। साथ ही साथ इसी तरीके की बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। सफलता ऐप को डाउनलोड करें और सारी क्लासेस आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप बैच लेना चाहते हैं, जिस भी बैच के लिए आप एलिजिबल हैं, उसमें एनरोल करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।